मेरे भी जानने वाले हैं, मेरे भी दोस्त अहबाब हैं जिनकी तरफ से एक एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है कि जब हमारा कोई अपना जो है वो किसी कुर्सी पे आएगा तो शायद हमारी जो लोग हैं हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान के ख़ुसूसन अब क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी पंजाब की है, मेरा आपसे ये वादा है कि अगर मुझे नहीं पता मैं यहाँ कितने साल हूँ, सियासी जो अपहीवल है पाकिस्तान में वो चलता रहता है। आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, तो मैं किसी मुल्क के एम्बेसडर थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये सदा से होता है। लेकिन मैं अपने नौजवानों से ये पूछना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं किसान पैकेज के ऊपर बात करूँ, मैं अपने नौजवानों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो कि जिसके अंदर गाली गलोच हो, चोर डाकू की झूठे इल्ज़ामात हों, इसको पकड़ लो उसको बंद कर दो, और जब आप मुल्क से अपने घर से बाहर निकलें तो घेराओ जलाओ की तरगीब दें, और आपकी कोई तवज्जो ना हो कि इस मुल्क में नौजवानों का क्या बनेगा, वो भी डिग्रीज़ लेके बेरोज़गार फिर रहे हैं। मुझे एहसास है इस चीज़ का, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि जब आप कोई डिग्री लेके बाहर निकलते हो अपने कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से, तो आपके ऊपर एक बोझ होता है, आपको ये ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, तुम माँ बाप का साथ नहीं दे रहे, तुम घर के ऊपर बोझ बने हो, तुम फैमिली के ऊपर बोझ बने हो, ये बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन आपका कसूर इसलिए नहीं है कि डिग्री में आपने मेहनत कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप अपनी डिग्री लेकर दरवाजे पे जाते हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती। मुझे एहसास है आपकी तकलीफ़ का, और मैं ये फिर से कहती हूँ कि 60,000 रुपया महीना थोड़ा है, लेकिन कम से कम आगाज़ है, इसको आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हो, इंटरव्यूज़ के दौरान या आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान कभी आपसे किसी ने पूछा हो कि आपका ताल्लुक़ किस जमात से है? अगर मुस्लिम लीग नून से है तो नौकरी मिलेगी, मुस्लिम लीग नून से है तो नौकरी नहीं मिलेगी। हाथ उठा के बताओ किसी ने ये पूछा सवाल? पूछा? मुझे हमारे एक एमपी हैं, उनसे मेरी मुलाकात थी, तो उन्होंने कहा कि जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, जो हमारे मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके घर की दहलीज पे जाकर, आपके मोहल्लों में जाकर आपका इलाज कर रहे हैं, बीमारों का इलाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक घर में वो गाड़ी खड़ी देखी, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जिसके ऊपर किसी दूसरे हमारे मुखालिफ सियासी रहनुमा की उस घर के ऊपर तस्वीर लगी थी, उसका डेरा था। तो मैंने दिल में सोचा, उनको तो मैंने नहीं कहा, मैंने दिल में सोचा कि अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर ये सोचने लग जाए कि ये PMLN का मरीज़ है, इसका इलाज करूँगी, ये किसी और जमात का मरीज़ है, इसका मैं इलाज नहीं करूँगी, तो अल्लाह ताला को क्या जवाब दूँगी? आपको जिसका नारा लगाना है लगाएं, लेकिन एक बार ज़रूर सोच लें कि क्या ये चीज़ आपको, आपके मुल्क को, आपको, आपके मुस्तकबिल को, आपके फ्यूचर को, पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स को कहाँ लेकर जा रही है? मैं भी आज बड़के लगाने वालों में से हूँ, तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फ़लाँ सूबे में जाके घिराओ जलाओ करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है, जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज़्ज़त किस तरह उछालनी है, तो मैं ये आपको बता दूं कि एक अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है जो कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। आज पूछे खैबर पख्तूनख्वा से, मैं जिस हस्पताल में जाती हूँ मुझे खैबर पख्तूनख्वा के मरीज़ मिलते हैं। हमने हार्ट सर्जरी प्रोग्राम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शुरू किया, तो
कार्ड दिए हमने कि जो बच्चे जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है और उनकी हार्ट सर्जरी होनी है, और 15,000 बच्चों का बैकलॉग है, वेटिंग लिस्ट है। अब दिल की जो मर्ज़ है वो तो इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे आने से पहले कुछ बच्चे इस दुनिया से चले गए ऑपरेशन का इंतज़ार करते करते। तो हमने एक हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि लेस दैन अ वीक अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 से ज़ायद सर्जरीज़ बच्चों की कर चुके, जिन बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा था। और उसमें से बहुत सारे मरीज़ खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए थे। एक को मैंने खुद कार्ड दिया, मैंने पूछा आप कहाँ से, उन्होंने कहा हम करक से। बच्चे की को दिल की तकलीफ थी और 3-4 महीने का वो बच्चा था। तो बजाय इसके कि आपकी तवज्जो आवाम के ऊपर हो, उनके इलाज के ऊपर हो, उनकी सहूलतों के ऊपर हो, उनकी महंगाई कम करने पे हो, उनकी सड़कें बनाने पे हो, उनको जॉब्स देने पे हो, आपकी पूरी तवज्जो है कि किस तरह हमने हमला आवर होना है दूसरे अपने मुखालिफ के ऊपर। तो ये इस खुदा के लिए इन बातों को सोचें। ये आपका सवाल नहीं है, आपकी तरह के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है, इस मुल्क का सवाल है। और मैं ये बातें करने से बिल्कुल घबराती नहीं। मेरे सामने मेरे मुखालिफ का कोई नारा लगा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सियासी रहनुमा होते हैं उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन मैं हक बात कहने से, आपको समझाने से मैं बाज नहीं आऊँगी। और आप देखो पिछले 7-8 साल में डिबेट, पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में डिबेट होती थी कि जीडीपी कितनी बढ़ गई, ग्रोथ रेट कितना है, महंगाई कितनी नीचे आ गई है, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, इतने कारखाने लग गए हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया है, कितनी मोटरवेज बन गई हैं, कितनी सड़कें बन गई हैं, कितनी तरक्की आ गई है। और आज डिबेट क्या होती है? डिबेट का रुख किस तरफ मोड़ा है? डिबेट का रुख इस तरफ मोड़ा है कि कौन कितनी ऊंची आवाज़ में किसी को गाली निकालता है। क्या आप ऐसा पाकिस्तान चाहते हो अपने लिए? और मैं एक और बात आपको बताऊं, मैं एक माँ की तरह आपसे बात कर रही हूँ। मैं जब घर से निकलती हूँ और ऑफिस जाती हूँ तो मेरा एक एक लम्हा, आपको पता है इस स्कीम को मटीरियलाइज करने में हमें 6 माह लगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने प्रोसेसेस होते हैं, उनके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। लेकिन जितना मैं तड़पती हूँ, काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जो ओवरनाइट में ऐसा चेंज ले आती कि आप लोगों के हाथों में नौकरियाँ होती और आपका मुस्तकबिल अच्छा होता। ये जो बच्चियाँ मेरे सामने बैठी हैं, कोई हुकूमत मुझे बता दे जिसने बच्चियों की हिफाजत के लिए कोई कदम उठाया हो। आज भी क्राइम होता है, लेकिन आज आप अगर 15 पे कॉल करें और वर्चुअल पुलिस स्टेशन पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं, आपको वीडियो कॉल की सहूलत मौजूद है आपके लिए। अब ये आ रहा है, सेफ सिटी आ रहा है, पैनिक बटन आप प्रेस करेंगे, पंजाब हुकूमत आपकी मदद के लिए आएगी इंशाल्लाह। तो ये अपने आप नहीं हो जाता, इसके लिए नीयत चाहिए होती है, खिदमत की तड़प चाहिए होती है। तो आपकी तकलीफ को मैं समझती हूँ। और जो डिले आते हैं, प्रोसीजरल डिलेज जो होते हैं, जो गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में तरीक़ाकार होता है, हर रोज़ मैं बेचैनी की कैफियत में ये दिन गुजारती हूँ कि मैं कुछ कर जाऊँ आप सबके लिए। पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी देर हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है या जो इक़्तिदार है वो बहुत आनी जानी चीज़ है। तो ये जो मेरे सामने इंटर्न्स बैठे हैं, हमें 5,000 से ज़ायद एप्लीकेशंस मौसूल हुई, 1000 को हमने लेना था। और मुझे खुशी है कि ये तमाम जो 1000 के 1000 लोग हैं, ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं, रेलेवेंट इनके पास नॉलेज है, रेलेवेंट एजुकेशन है, और सब 25 साल से कम उम्र है। इसका मतलब है अभी पढ़ के निकले और अभी नौकरी जो है वो हाथ में है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। और बहुत खुशी की बात है कि उसमें से 25% जो हैं वो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं माशाल्लाह। मैं नहीं सोच सकती थी कि एग्रीकल्चर, जिसको एक हमारे दिमागों में तासुर है कि ये मर्दों का काम है, मुझे नहीं पता था कि इतनी ब्राइट बच्चियां हैं। 25% मेरे पास बच्चियां आई हैं। मैं बहुत 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 खुश हूँ।
और आप सब मेरा इंटरफेस हैं, मेरा राब्ता है किसान के साथ। आपकी ट्रेनिंग्स भी होंगी, आपको किसान को रीच आउट करना है ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ऑन बिहाफ ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। तो आपको ये ज़रूर आज समझ लेना चाहिए कि किसान के साथ मेरा जो राब्ता है वो आप सब है। और तारीख का सबसे बड़ा किसान पैकेज अगले साल 400 बिलियन का किसान पैकेज हम लेके आ रहे हैं। और मैं बच्चों को ये भी बताना चाहती हूँ कि पंजाब जो है ना वो बिगेस्ट फूड बास्केट है पाकिस्तान की। पंजाब बिगेस्ट व्हीट ग्रोअर है पाकिस्तान का। तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। जब मैंने इस हुकूमत ने फैसला किया कि हमने गंदम नहीं ख़रीदनी, तो आज मैं आप सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि हमने वो गंदम क्यों नहीं ख़रीदी। बहुत हुकूमतें आती हैं, डिटेल्स में जाए बगैर ये नारा लगाती हैं कि किसान के लिए हम ये कर देंगे, किसान के लिए हम वो कर देंगे। कभी किसी ने सोचा कि जो 2-2.5 मिलियन टन हुकूमत ख़रीदती है किसान से, वो किसान से कभी नहीं ख़रीदती, वो माफियाज से ख़रीदती है। वो ख़रीदती है आड़तियों से जिन्होंने किसान को हॉस्टेज बनाया होता है। आड़ती क्या करता है? हुकूमत तो आड़तियों से ख़रीदती है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर कितनी करप्शन होती है। एक एक बारदाना का जो बैग है वो कई कई हज़ार का बिकता है। तो जो गरीब किसान है वो बैग्स हज़ारों में ख़रीद सकता है। आड़ती जब किसान के पास जाता है तो उसको क्या कहता है? उसको एडवांस नहीं देता, उसको कहता है कि तुम्हें जो कॉस्ट आई है मैं उससे थोड़ा सा ऊपर तुम्हें मुनाफा देख के मैं तुम्हारी गंदम ख़रीद के ले जा रहा हूँ। गवर्नमेंट यूजुअली 4000 के करीब जो है वो गंदम की प्राइस मुकर्रर करती है, तो वो किसान को 4000 कभी नहीं मिलता। ये तो मैं अब यहाँ पर आई हूँ, मैंने डिटेल्स तक में माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक गई हूँ, तो मुझे पता है किसान को कभी 4000 रुपये पे गंदम किसान से किसी ने नहीं खरीदी। आड़ती ज़रूर 4000 और उससे प्लस में बेचता है। तो किसान का तो इस्तेहसाल होता है। किसान को कहा जाता है कि मैं तुम्हारा सारा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए उसके लिए मुश्किल होता है अपनी मार्केट तक गंदम पहुंचाना, तो आड़ती उसको ये कहता है कि मैं उधार पे तुम्हारी गंदम ले रहा हूँ, तुमसे पूरी गंदम उठा रहा हूँ और जब बिक जाएगी तो पैसे तुम्हें दे दूंगा। बिक जाती है तो मुनाफा अपनी जेब में जाता है, किसान को जितना थोड़ा बहुत उसको चुप कराने के लिए दिया जाता है वो दिया जाता है। और उसके बाद जब हुकूमत के पास वो गंदम आती है तो उसमें अगर 4000 की गंदम हुकूमत ख़रीदती, 1000 रुपया करप्शन का ऐड होता है फूड डिपार्टमेंट की जानिब से और बहुत सारे डिपार्टमेंट से, 1000 रुपया करप्शन का ऐड होता है और जो आवाम को 14-15 करोड़ आवाम को रोटी महंगी मिलती है। अब आप देखो, हमने गंदम नहीं ख़रीदी लेकिन रोटी पूरे पंजाब में 12 और 13 रुपए की, 25 रुपए से 12 और 13 रुपए पे आई। और न सिर्फ ये कि 25 रुपए से 12-13 रुपए पे आई है, उसको इम्प्लीमेंट कराया अल्लाह ताला के फजल से। और मैं ये आपको बात, आप खुद अपनी इंफॉर्मेशन आपकी है, आपके पास आजकल फ़ोन्स पे सब कुछ होता है, आप देखते हो। आप देखो बाकी 3 सूबों में रोटी 12, 13, 14 की नहीं, सिर्फ पंजाब के अंदर 12, 13, 14 की। और महंगाई पर तकरीबन मेरी रोज़ मीटिंग होती है। मेरे कमरे के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे आईपैड के ऊपर एक लाइव स्क्रीन चलती है जिसमें गरीब के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, उसकी कीमतें मेरे पास आती हैं। और अगर उसमें 10 रुपये भी ऊपर जाए तो मैं जिस शहर की रिपोर्ट होती है मैं उसको फ़ोन करके पूछती हूँ ये क्या। और यहाँ पर मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी बैठे हैं, मैं उनको कहती हूँ, वो कहते हैं महंगाई तो होती रहती है। मैंने कहा ये कहते वक्त आपको ख्याल नहीं आता? आप एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर ये बात कर सकते हैं कि महंगाई होती रहती है। जिसने अभी भी 30,000 रुपये में अपना बजट बनाना है उसको पूछें महंगाई क्या होती है, एक एक रुपये की कीमत में इजाफा क्या होता है। और मैं अपने बच्चों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से कल क्या होता है मैं नहीं जानती, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर भी, ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी बहुत कुछ बेस करता है। लेकिन जिन्होंने रोटी की कीमत 15 रुपये की थी, आज दूसरे सूबों में रोटी अभी भी 20-22 रुपये की दोबारा कर दी है उन्होंने।
पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें पिछले 6 महीने में महंगाई का ग्राफ यूजुअली यूं जाता है, ऊपर नीचे, लेकिन पंजाब एक अब वाहिद सूबा है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पिछले 6 महीने के अंदर महंगाई का ग्राफ यूं है, बल्कि नीचे जा रहा है। 38% से महंगाई जो है वो 9% से भी कम हो गई है। ये अल्लाह ताला का मुआवजा है। और उसमें ये फैसला कि गंदम में करप्शन नहीं होने देनी, उसको बचाना, उस फैसले का सबसे बड़ा किरदार है माशाअल्लाह। और किसान, अभी राना सनाउल्लाह साहब मुझे कह रहे थे, मेरा भी कंसर्न है कि एक इम्प्रेशन बना दिया गया है कि किसान बहुत नाराज़ है। मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि हमने जब किसान पैकेज के लिए एप्लीकेशंस खोली, किसान कार्ड हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको पता है कि किसान कार्ड में पाकिस्तान के अंदर 2 मेन फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं साल की। दोनों क्रॉप्स के लिए हम 1 पैसा सूद के बगैर बिफोर द क्रॉप द सोइंग हम 1.5 लाख रुपया कर्जा छोटे किसान को देने लगे, ताकि वो अपना जो बीज है वो मियारी बीज खरीद सके, जो पेस्टिसाइड है वो मियारी खरीद सके, और जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, वो मियारी खरीद सके, और उसके लिए उसको आड़ती और मिडल मैन के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े। और मुझे खुशी है, आपको ये जान के हैरानगी होगी जब मैं ये फिगर बोलती हूँ, लोग इसको मानते नहीं। क्या आपको पता है कि मुझे किसान कार्ड के लिए कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? मुझे किसान कार्ड के लिए पंजाब भर से 1 मिलियन 10 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। और वो सब बहुत बड़े बड़े किसान नहीं हैं, कोई 12 एकड़ है, कोई 6 एकड़ है, कोई 3 एकड़ है, कोई 10 एकड़ है। तो मुझे ऐसे लगा कि एक पहली बार किसी को ये एहसास हुआ है कि उसको ब्लैकमेलिंग से बचाया गया, और उसको 1-1.5 लाख रुपया पर क्रॉप उसको दिया जाएगा, उसको 1.5 लाख ही वापस करना है, उसको कोई सूद नहीं देना, उसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है। तो तकरीबन 10 लाख एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं, और तकरीबन जो है अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन तकरीबन 3.5 लाख किसान क्वालिफाई कर गया है इसके लिए। ऑनगोइंग है क्योंकि हमने अपने यहाँ जो चेक्स हैं वो रन करने होते हैं, वो एक छोटा सा प्रोसेस है, और ये इंशाअल्लाह ताला बढ़ता जाएगा नंबर। कार्ड्स प्रिंट होकर डिस्पैच हो चुके हैं, और किसानों को कार्ड्स मिलना भी शुरू हो गए हैं। तकरीबन 50,000 से ज़ायद किसानों ने अपने कार्ड जो हैं वो वसूल भी कर लिए हैं। अभी एक्टिवेशन भी उनकी, किस दिन एक्टिवेशन है उनकी? 15 अक्टूबर को तमाम किसान कार्ड्स की एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी। और मैं किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप ज़रूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूंगी। और ज़्यादातर जिन लोगों ने कर्ज़े के लिए अप्लाई किया, जिन किसानों ने, वो तमाम वीट ग्रोवर्स हैं, गंदम उगाने वाले किसान हैं। और मैं ये कोशिश करूँगी, देखिए मैं एक बहुत मुश्किल जगह पे हूँ। मैं अगर किसान को या आड़ती को या माफियाज को प्रॉफिटेरिंग करने देती हूँ तो मुझे गरीब की रोटी भी सस्ती रखनी है। अगर वो रोटी 22 रुपये पे चली जाती है और माफियाज को फ़ायदा हो जाता है, जिनका नाम हमने किसान रखा हुआ है, जो असल में ब्लैकमेलर्स हैं, अगर उनको फ़ायदा होता है और गरीब की रोटी 14 करोड़ की रोटी महंगी हो जाती है, तो ये कोई अक्लमंदी है? मुझे किसान को भी खुशहाल रखना है और मुझे गरीब की रोटी भी सस्ती रखनी है इंशाअल्लाह ताला, और उसके लिए मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। हम ये कोशिश करेंगे कि किसान को कर्जा भी मिले और किसान ब्लैकमेल भी ना हो, और किसान को जो है वो उसका जो कॉस्ट है, जब गंदम वो बीज रहा है, जब वो गंदम सो कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट है हम उसको नीचे लेकर आएँ, उसको ऐसा बीज ला के दें कि उसकी जो पर एकड़ यील्ड है वो इन्हांस हो, ताकि उसको फ़ायदा हो। तो मैं किसानों को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, वीट ग्रोवर्स को, जो वीट उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी, आप फ़ायदे में रहेंगे, आप बेधड़क होकर गंदम उगाएं।
इसी तरह एक और हमने स्कीम अभी लॉन्च की है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम। ट्रैक्टर सबसे मेजर एक चीज़ है जिसमें किसान को आसानी हो जाती है अगर उसके पास ट्रैक्टर हो। और आप जानते हो कि ट्रैक्टर्स आजकल कितने महंगे हैं। ट्रैक्टर्स आजकल 50 लाख तक का बड़ा ट्रैक्टर आता है, और बड़ा ट्रैक्टर लोग प्रेफर करते हैं। एप्लीकेशन से मुझे पता लगा है कि बहुत छोटा ट्रैक्टर जो है वो लोग नहीं प्रेफर करते। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतनी बड़ी सब्सिडी कि अगर आपने 40 लाख का ट्रैक्टर लेना है तो 10 लाख हुकूमत पंजाब अदा करे। अगर आपने 25 लाख का ट्रैक्टर लेना है, क्योंकि वो किसान छोटा है जो 25 लाख वाले के लिए अप्लाई करेगा, तो 10 लाख उसमें से हुकूमत पंजाब अदा करेगी इंशाअल्लाह। और आप यकीन करो कि जब मैंने ये एप्लीकेशंस खोली, मैं देखना चाहती थी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। जब मैंने एप्लीकेशंस खोली, रात को 12 बजे खोली, सुबह 8 बजे तक 70,000 एप्लीकेशन आ चुकी हुई थी। और आज 3-4 दिन के अंदर अंदर, आप जानते हो ट्रैक्टर्स के लिए मुझे कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 6 लाख के करीब एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। और तो किसान, ये क्या है? किसान का एतमाद है हुकूमत पंजाब के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर किसान का एतमाद है, मरियम नवाज के ऊपर किसान का एतमाद है अल्लाह ताला के फजल करम से। उनको पता है कि ये हमें कर्जा भी मिलेगा, हमें ट्रैक्टर भी मिलेगा, हमें मशीनरी भी मिलेगी, और ये झूठ नहीं बोलते, ये करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद हैरान हुई, इतने बड़े नंबर मुझे एप्लीकेशंस का आया। जो मैं एग्रीकल्चर की स्कीम में खोलती हूँ, या इवन अपना छत, अपना घर, जिसमें अगर आपके पास 10 मरले तक की ज़मीन है तो 15 लाख आपको हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 9 साल में अदा करना है, वापस करना है, और ज़ीरो सूद है उसके अंदर। आप जानते हो मुझे 8 लाख के करीब उसकी एप्लीकेशंस आ गई। सबको देंगे इंशाअल्लाह ताला, ये कार्ड भी सबको मिलेगा, ट्रैक्टर भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने सारे रिसोर्सेज इस तरफ डाइवर्ट करूँगी। तो किसान का नारा लगाना बहुत आसान है, बगैर जाने हुए कि किसान को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, और असल में उसका अपना बन के, उसका हमदर्द बन के, उसकी तकलीफ़ को दूर करना, उसकी तकलीफ़ को समझना, उसके लिए आसानी पैदा करना, ये किसी ने नहीं किया। और फिर एक और बहुत अच्छा हम स्कीम लेके आ रहे हैं, चंद शहरों से उसको शुरू कर रहे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर के हब्स हैं, जैसे साउथ पंजाब है, मुल्तान है, बहावलपुर है, और फिर साहिवाल है, सरगोदा है। वहाँ पर हम एग्रीकल्चर मॉल्स बनाने लगे हैं, जहाँ किसान सिर्फ दाखिल होगा तो उसको अंडर वन रूफ तमाम सहूलतें मिलेंगी, क्रेडिट लाइंस खुली होंगी। और मैं बहुत करीब हूँ एक पंजाब के लिए डेडिकेटेड ज़रई बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, जिसमें पंजाब के किसान को जो है वो आसान शराइत पे कर्ज़ा मिले, उसने उस कर्ज़े से जो करना है वो करे। वो हम बैंक बिल्कुल हमारा फाइनल स्टेजेस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भी अनाउंसमेंट होगी। और इसी तरह हम जो ट्यूबवेल, मुझे पता है बहुत बिल आते हैं, वो बिल किसानों को लेके बैठ जाते हैं, चाहे वो आपका डीज़ल का हो या बिजली पे चले। हम सोलराइज़ करने की भी आपके ट्यूबवेल्स जो हैं बहुत बड़ी स्कीम इंशाअल्लाह ताला लेकर आ रहे हैं। और सबसे जो मेरे ख्याल में इस वक्त किसान को जिस स्कीम की ज़रूरत है, देखो मैं जब चीफ मिनिस्टर बनी तो मेरी अभी उस दिन ओथ टेकिंग नहीं हुई थी। एक किसान की तरफ से मुझे मैसेज आया, उसने कहा कि हमें मशीनरी चाहिए। आज भी टोके में किसान का हाथ कट जाता है। तो मैंने उस दिन सोच लिया कि जो भी हो, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी मैकेनाइजेशन पे तवज्जो दूंगी। और दुनिया में जो एग्रीकल्चर मशीनरी है, जो मैकेनाइजेशन हो रही है, उसने एग्रीकल्चर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर का दौर है, ये घिसे पिटे तरीक़ों का दौर नहीं है। यील्ड आप देखो, हाइब्रिड सीड है, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो सीड को और एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मुल्क में हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम इनपुट के साथ किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी फसल जो है वो इन्हांस हो, उसकी यील्ड जो है वो इन्हांस हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जो स्कीम हम लाने जा रहे हैं, और बहुत जल्द वो ग्राउंड पे होगी इंशाल्लाह,
जहाँ जहाँ हर तहसील के अंदर हम एक पूरा जो महंगी मशीनरी है उसका हम एक सेंटर बनाने लगे हैं, जिस किसान को, और आपको पता है किसान अगर किराए पे ट्रैक्टर लाता है, किराए पे कोई और इम्प्लीमेंट लाता है, कोई और मशीनरी लाता है, तो जो इसको कारोबार बनाया हुआ है लोगों ने कि वो किसान को फ्लीस करते हैं, किसान से ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो हम अब तमाम तहसीलों के अंदर हम एक ऐसा सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर तमाम जदीद मशीनरी ज़राअत के लिए मौजूद होगी, और जिस किसान को वो चाहिए उसको वो किराए पे मिलेगी, और किराए में हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, कॉस्ट बेसिस पे हम उनको देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं फिर वही बात कहना चाहती हूँ जो एक माँ अपने बच्चों से कहती है, जो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनसे ये बात कहती हूँ कि जो आपके हाथ में हथियार पकड़ाए, जो आपको इस चीज़ पे मजबूर करे कि गुस्से में निकलो और मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, पंजाब पुलिस की गाड़ियां जला दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, शुहदा की यादगारों पे हमला करो। आप जिस भी पार्टी से हों, पाकिस्तान के अंदर शुहदा तो सबके हैं, वो पार्टीज़ में डिवाइडेड तो नहीं है ना। तो वो शुहदा जिन पे हम फ़ख्र करते हैं, उनकी यादगारों में से चीज़ें तोड़ के ज़मीन पे रखो और उसके ऊपर छलांगे लगाओ जूतों समेत।